गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ पासे का सेकेंड भाग। पार्ट 2 पार्ट 1 का मैंने अपलोड किया था, जिसमें कि सामान्य पासा और मानक पासा के बारे में बताया गया था और उनकी विपरीत सतह को निकालना कैसे है ये आप लोगों को बताया गया था। आज हम इससे अलग चलते हैं, थोड़ा और आगे, और भाग 3 जो पार्ट 3 आएगा उसमें और अच्छा बताया जाएगा और भी आगे, क्योंकि पासे कई प्रकार के हैं, कई प्रकार से उनकी सतह को निकाला जाता है। सब में कॉमन चीज़ एक ही होगी कि आपको विपरीत सतह ही पूछेगा और तीसरा कुछ पूछना नहीं है उसमें, केवल आपको पूछेगा कि विपरीत सतह कौन सी है। आज पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें देखिए किस तरीके से कल से कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, कुछ अलग बताया जा रहा है। बहुत छोटा वीडियो करूंगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, ताकि आप लोग देख भी लें और पार्ट बाई पार्ट समझ भी ले कैसे होता है। आइए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 2 डाइस पासा चली रहा है। टाइप 1 देख लीजिए, वो टाइप 2 है, टाइप 1 देख लीजिए। दो टाइप के समझा दिए जाएंगे। यदि किसी पासे के दो चित्र दिए गए, पासा एक ही है, उसको 2 बार फेंका गया हो, मतलब एक बार फेंका फिर जो आया फिर दूसरी बार फेंका, तो दो पासे अलग अलग नहीं, एक ही पासे को 2 बार फेंका गया है, तब कैसे विपरीत निकालते हैं। यदि किसी पासे के 2 चित्र दिए गए हों और दोनों चित्रों में कोई भी सतह समान नहीं है, कोई भी सतह समान नहीं है, 2 बार फेंका गया है, एक बार 3 सतह देख सकते हैं, दूसरी बार भी 3 सतह देख सकते हैं, सब अलग अलग ही सतह है, कोई भी सतह समान नहीं है और वह मानक पासा भी न हो। मानक और सामान्य कल बताया था। अगर सतह समान नहीं है और मानक पासा है तब तो सीधा विपरीत निकाल लेंगे हम, क्योंकि विपरीत सतहों को जोड़ने पे साथ हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि मानक पासा भी नहीं है, विपरीत सतह को जोड़ के साथ नहीं निकालना है, तब विपरीत सतह कैसे निकालते हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं विपरीत सतह। हमने यहाँ पे 3 प्रकार बना दिए हैं, 3 के एक्स्ट्रा चौथा नहीं आता है, आएगा तो इन्हीं 3 का मिश्रण होगा, अदर कुछ नहीं एक्स्ट्रा आएगा। जैसे पहला पासा है, यहाँ पर दिया गया है एक बार एक ही पासा है, 2 बार फेंका गया, एक बार 1 2 4 आया और दूसरी बार 3 5 6 आया, 6 से ज्यादा हो नहीं सकते पासे में। तो अब 1 2 4 और 3 5 6 इसके विपरीत सतह को पूछ लेगा कि 1 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या है या 2 के विपरीत क्या है, हमको बताइए। अब देखिए किसी भी विपरीत सतह को जोड़ने पे साथ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो अर्थात मानक पासा होना चाहिए। लेकिन इसमें पहले ही आपको बता दिया गया है कि मानक पासा भी न हो, वो पहले जानता है कि मानक पासा होगा, विपरीत सतह जोड़ के साथ निकाल लोगे, तुरंत आंसर दोगे। लेकिन वो आपको फंसा दिया है कि विपरीत सतह मानक पासा भी न हो तब कैसे निकालोगे। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा, अप टू अप, L टू R, R टू L। L का मतलब है लेफ्ट, R का मतलब है राइट, अप का मतलब है ऊपर। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है एक के विपरीत निकालना हो, एक है तो अप टू अप, दोनों ऊपर के पास एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे दोनों सतह, तो 1 के विपरीत 3 हो गया, 3 के विपरीत 1 हो गया। L टू R, लेफ्ट वाले का राइट, 4 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 4 हो गया, R टू L, 6 का विपरीत 2 हो गया, 2 का विपरीत 6। ऊपर से ऊपर का मिलान कर देंगे, पास वाले से पास वाले का मिलान कर देंगे, दूर वाले से दूर वाले का मिलान कर देंगे, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में विपरीत हो जानी है। ये 100% श्योर है, कोई नानुकट नहीं इसमें, सीधा। अब चलिए एक अल्फाबेट में देख लेते हैं। अल्फाबेट में तो हम विपरीत का जोड़ घटाना तो सकता ही नहीं, क्योंकि जोड़ अल्फाबेट ABCD क्या जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ घटाना नहीं हो सकता, तो सीधा डायरेक्ट, अगर कोई सतह समान नहीं है, अप टू अप, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। सेम यही नाम भी आ सकता है, कलर भी आ सकता है, लाल काला नीला हरा सफेद पीला, यहाँ पे रमेश सुरेश सीता गीता रीता नीता सीता भी हो सकती हैं, तो इसमें कोई अटक नहीं है, नाम तो नाम है, अप टू अप। बस ये देखिएगा कोई सतह मिल तो नहीं रही है, अगर कोई एक सतह या कोई 2 सतह मिल रही है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तुरंत, फिर उसमें ये चीज नहीं लगेगा, फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये वही लगेगा जब एक भी सतह समान नहीं होगी और वह मानक पासा भी नहीं होगा। मानक और सामान्य के वो नंबर में आएगा, इस सब में तो आएगा नहीं, तो नंबर अगर है तो ध्यान देना है कि सतह समान न हो और मानक पासा भी न हो, तब ये हम लगा देंगे ऊपर वाले से ऊपर वाले का मिलान, पास वाले में से पास वाले का मिलान, दूर वाले से दूर का मिलान। ये अप टू अप, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट याद कर लीजिए।
यही होता है। तो ऐसे हम विपरीत निकाल लेंगे। अब सेम इसी का सौतेला भाई है टाइप 2। अब इसमें हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसमें कह रहा है यदि किसी पासे के दो चित्र दिए गए हैं, सेम वही फॉर्मूला, किसी पासे के दो चित्र दिए हैं और दोनों चित्रों में कोई भी एक सतह समान हो। इसमें कहा एक भी सतह समान ना हो, इसमें कह रहा है चलो एक सतह समान कर दिया, तब विपरीत कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे मानक और सामान्य का झंझट खत्म हो गया, कुछ नहीं लेना देना हमने। अब इसमें है कि कोई एक सतह समान कर दिया, तब विपरीत कैसे निकालोगे। एक ही पासा है, दो बार फेंका तो 4 2 6 आया और फिर दूसरी बार फेंका तो 3 5 2 आ गया है। अब इसमें ये देखना है, पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, ये निकालना है। अब इसमें समान सतह देखो कौन सी है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 वाली सतह समान है, एक सतह हमारी समान हो गई। जब किसी पासे की एक सतह समान हो जाए तो इसमें फॉर्मूला लगता है क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे घड़ी चलती है, यहाँ मैंने क्लॉकवाइज लिख दिया है। समान वाली सतह को आधार मानकर घड़ी की दिशा में चलेंगे, जो जिसके बाद आएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। एक बार और लिख लीजिए कॉपी पे जो क्लास ले रहे हो। अगर किसी दो पासे की दो सतह दी गई हो, दोनों सतहों में कोई, दोनों चित्रों में कोई एक सतह समान हो, तो समान वाली सतह को आधार मानकर घड़ी की दिशा में चलेंगे, जो जिसके बाद आएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा, और जो समान सतह होगी उसके विपरीत वही सतह आएगी जो हमको दिख नहीं रही। क्लियर। अब यहाँ पे चलो, नंबर में तो आसान होता है, 1 से लेकर 6 तक की गिनती होती है, तो यहाँ पे 2 के विपरीत वही आएगा जो हमको दिख नहीं रहा है, तो इन तीनों में 1 नहीं दिख रहा है, तो 2 के विपरीत 1 हो गया। अब 2 के बाद घड़ी ऐसे चलती है, 9 के बाद 10 11 12 ऐसे हो जाती है, तो हम भी ऐसे चलेंगे, तो ये क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया, तो 2 के बाद 4 आया, क्लॉकवाइज घुमा दो, यहाँ 2 के बाद 5 आया, तो 4 के विपरीत 5, 2 के बाद 4, यहाँ 2 के बाद 5, तो 4 के विपरीत 5। अब 4 के बाद 6, यहाँ दूसरे नंबर पे 3, तो 6 के विपरीत 3, तो 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6 आ गया है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, कोई नाजुकट नहीं, कोई संशय नहीं, कोई कष्ट नहीं, बहुत आसान है। जितनी आसानी से समझ गए आप लोग बहुत अच्छा है। इसमें क्लॉकवाइज घूमना है, आधार मान के, कोई भी एक सतह समान होती है उसी को आधार मान के घड़ी की दिशा में घूमो, उस सतह के आगे वाली जो सतह है, दूसरे चित्र में उस सतह के आगे वाली जो सतह है वो आपस में विपरीत हो जानी है। अब आओ अल्फाबेट पे चलते हैं। ये तो अंक था, कहोगे गुरुजी समझा तो दिया, अंक था, अल्फाबेट पे आ जाओ, चलो बना के रखें, कोई दिक्कत नहीं। अल्फाबेट पे देखो कौन सी सतह समान है, यहाँ पे हम देखते हैं सी समान मिल रहा है, सी समान मिल रहा है। ABCD में भी जाएंगे, ABCDEF, कभी कभी आपके विकल्प पर भी निर्भर करता है, कोई ऐसा विकल्प देगा जो हमें इन तीनों में नहीं दिख रहा है, वही हो जाएगा, या तो नहीं दे रहा है तो लिख देगा इनमें से कोई नहीं, वही हो जाएगा, लेकिन होगा कोई एक। सतह को समान मान के चलते हैं, सी, अब यहाँ पे लिख दो पहले CED, तीनों के विपरीत निकालना है। अब C के विपरीत वही होगा जो हमको दिख नहीं रहा है, तो A B नहीं दिख रहा है हमको, तो C के विपरीत B हो जाना है, B के विपरीत C हो जाना है। C के बाद आ रहा है E, यहाँ C के बाद आ रहा है A, CE के विपरीत A हो जाएगा। फिर यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा है F, यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा है D, D के विपरीत F हो जाएगा, F के विपरीत D। सेम यही कंडीशन अप्लाई होगी। चलो नाम में आ जाता है, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। देखो यहाँ चलो एक पासे का लिख लेते हैं, कमल के विपरीत सुरेश के और सीता के विपरीत निकालना है। इसमें कौन सा सतह मिल रहा है, कमल, कमल यहाँ भी है, कमल यहाँ भी है, कमल के विपरीत वही होगा जो हमको सतह दिख नहीं रहा है, जिसमें हम गिनती नहीं कर सकते। तब कहाँ से मिलेगा, तब आपके विकल्प में मिलेगा। जब आपको क्वेश्चन देगा तो उसमें एक ऐसा विकल्प डालेगा जो इन नाम से अलग होगा, वही आपका विपरीत हो जाना है, सीधी सी बात है, कोई नाम कर नहीं, वो आपके विपरीत हो जाएगा। कमल के बाद सीता, कमल के बाद राजू, सीता का विपरीत राजू, उसके बाद सीता के बाद सुरेश, यहाँ राजू के बाद माधव, सुरेश का विपरीत माधव, माधव का विपरीत सुरेश,
ये हो गया कोई एक सतह समान हो तो विपरीत कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आसानी से। और यहाँ पे है कोई भी सतह समान हो तो विपरीत कैसे निकालते हैं। ये और ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई समस्या आती है, महाज्ञानी जो होंगे उनको समस्या नहीं आनी है, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, जिनको पासा कप्पा भी नहीं पता था पहले, उनको समस्या आती है, कमेंट में लिखिए कि हाँ ये कैसे आएगा। पूरी विस्तृत जानकारी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम ही यही है बताना। और उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट थर्ड आएगा, उसमें आएगा कि आपका दो सतह समान हो तब कैसे निकालते हैं। कोई भी दो सतह समान, अभी तो एक सतह चल रहा था, अब अगर दो सतह समान हो जाएगी तब हम पासे का विपरीत कैसे निकालेंगे। अभी तक एक भी नहीं था, पहले पार्ट में मानक और पासा सामान्य बताया गया। अभी आपका कोई भी सतह समान नहीं और एक सतह समान, दो क्लियर हो गए। अब अगला जो आएगा उसमें कोई दो सतह समान हो जाएगी, तब आपको विपरीत कैसे निकालना है, बहुत आसान है, क्लियर कर लेंगे। इसको आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होगा तो डाउट रहेगा नहीं, यदि रहता है तो बिल्कुल आप हमसे पूछिए। धन्यवाद।